बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक है। मेरे साथ शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की टीम है। सलाम साहब है, आसिफ सलीम है, अब्दुल्ला हफीज़ है, नासिर भाई है। हम शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के पीपल्स ब्लड बैंक और CTC सेंटर से आए हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि आप लोगों को थैलेसीमिया के मुतालिक कोई आगाही दी जाए और उसके लिए जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो बताई जाएँ, और एक सदका जारिया के तौर पे जो वॉलंटियर हों वो जो खून का अतिया देना चाहें वो भूल से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन के तौर पे वो ब्लड डोनेट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, और जैसे आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा कि खून के मुख्तलिफ सेल होते हैं जिनमें एक सुरखुलिये हैं, और इनका एक अपना लाइफ टाइम होता है 120 डेज। 120 दिन के बाद वो डिजेनरेट हो जाते हैं और दोबारा बोन मैरो से दोबारा ये इनकी ओरिजिन होती है। लेकिन जो बच्चा थैलेसीमिया में मुब्तला होता है उसके खून के जो सुरखुलिये हैं वो उनकी लाइफ स्पैन 35 से 40 दिन तक आ जाती है। वो श्रिंक होके उनको रप्चर हो जाते हैं, मतलब हर 35 से 40 दिन के बाद उनको दोबारा से खून के सुरखुलिये की ज़रूरत होती है, वो जो कि नेचुरली डेवलप नहीं होंगे, वो तो 120 दिन के बाद बनेंगे। इसलिए इन बच्चों को हर 35 से 40 दिन के बाद खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ खून ही उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग होती है। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि ये एक जीनियाती बीमारी है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। जो हमारे खून के सुरखुलिये के अंदर हीमोग्लोबिन है वो क्रोमोसोम से बनती है, उसके अंदर दो किस्म के डिसऑर्डर आ जाते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा। जो अल्फा डिसऑर्डर होते हैं वो तो ऐसे पेचीदा हैं कि वो बच्चे डिलीवरी नहीं हो पाते, वो माँ के पेट के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। IUD केस होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ केस। जो सिर्फ बीटा चेन के अंदर डिसऑर्डर होगा वो डिलीवर होते हैं, और उसमें भी फर्दर 3 किस्म की टाइप्स हैं उनकी। एक वो होते हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर है, और दूसरे इंटरमीडिएट और तीसरे माइनर। जो हम बेसिकली जिन बच्चों को डील कर रहे हैं वो हैं थैलेसीमिया मेजर के बच्चे। इसके अंदर ये होता है कि उनके पास सिवाय खून की मुस्तकिल मुंतकली के कोई और हल नहीं, ना ही अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर या साइंटिस्ट बना है जो इसके लिए कोई मेडिसिन ले आया हो, और ना ही कोई ऐसी मशीन है कि जिसके बटन दबाने से हमें उसका मतलूबा ग्रुप मिल सके। जो खून आपकी हमारी रगों में है वही उन बच्चों को मुंतकिल किया जाता है। अगर उनको खून की मुंतकली ना हो तो देखिए मासूम बच्चे होते हैं जो 6 से 7 महीनों में उनके अंदर इलामतें आना शुरू हो जाती हैं। जो थैलेसीमिया का बच्चा होगा 6-7 महीनों के बाद उसमें ऐसा ऐसा उसके वालिदैन देखते हैं कि उसमें थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा दौड़ता भागता है, उसे सांस फूलना शुरू हो जाती है, उसकी रंगत पीली हो जाती है, उसकी आंखों के कलर देखिए जो हमारा रेड या पिंक आता है वो पेल हो जाता है। ऐसा ऐसा उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तिली का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये जब वो लामते देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है सुस्त का शिकार हो गया, तब वो हमारे सेंटर पे आते हैं, या जो भी मुतलका वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं उसकी तरफ जाते हैं। फिर उसके टेस्ट होते हैं जिसके अंदर CBC या हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, एक बाकायदा तशखीस का प्रोग्राम होता है। उस तशखीस के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि जी अब इसको सारी ज़िंदगी खून की मुंतकली पे ही ये इंसार होगा। अगर खून का बंदोबस्त नहीं होगा तो उन मासूम बच्चों का दिल की धड़कन, जैसे ही उनकी HB कम होती है उतनी दिल की धड़कन बढ़ती है। जैसे किसी को बुखार होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 हार्ट रेट बढ़ती है, इसी तरह से जैसे ही HB कम होती है उस तरह से हार्ट रेट बढ़ती है। और अगर उनको खून ना लगा और उनका खून का लेवल गिरता जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ती जाएगी, और क्या होगा, मासूम बच्चों का दिल फट जाता है, इस तरह से उनकी मौत होती है। इस वजह से 2014 में शेख ज़ैद के अंदर एक CTC सेंटर बनाया गया, सेंटर फॉर थैलेसीमिया केयर, ताकि ये सेंटर उन बच्चों के लिए कुछ काम कर सके और ब्लड स्टॉक का अरेंज कर सके। असल में यही होता है कि पहले ना ही किसी की अवेयरनेस होती है फैमिली के अंदर। हमारे ज़्यादातर जो हमारी आबादी है पेरिफेरी की है, वहाँ पे कुछ BHQ-RAC पे फैसिलिटीज़ भी काम होती हैं, इसलिए इसको अर्ली डायग्नोज कहते हैं कि पैदाइश से पहले तशखीस नहीं हो पाती। एक तो तालीम की कमी है, उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, और जब टेस्ट हो के बीमारी आ जाती है फिर उसको कोई और हल नहीं है। इस सेंटर के बनाने का मकसद यही था कि मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ
जो हमसे हो सके वो अवेयरनेस दे और जो ब्लड डोनेशन हो वो उनके काम आ सके। अब बच्चों ये होता है कि थैलेसीमिया मेजर तो है कि जीनियाती बीमारी है, उसका कोई हाल भी नहीं है कि सिर्फ ब्लड ही लगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के अंदर ये होता है कि उनका लाइफ स्पैन कुछ ज़्यादा होता है। क्रोमोसोम चेंज के अंदर जो डिसऑर्डर आता है उसके अंदर कुछ लाइफ स्पैन ये कि उनको ब्लड की मुतली 6 से 7 महीने के बाद जरूरत पड़ती है। 6 से 7 महीने के बाद उनको खून की तलब होती है, और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन है जो उनकी थोड़ी सी मदद करती है ताकि उनको जो पेचीदगियाँ होती हैं वो ना हो। और जो तीसरी किस्म है माइनर की, जिसके लिए मेन हम आप बच्चों के पास आए हैं, थैलेसीमिया माइनर ऐसा है जो कि हमारी एक जिसको ट्रेट भी कहते हैं और कैरियर स्टेट भी कहते हैं। वो देखिए जो पाकिस्तान की अभी तक जो सर्वे किया गया है, हर 100 में से 5 बच्चे, हर 100 में से 5 लोगों में थैलेसीमिया माइनर का जीन मौजूद है। ये हम सबके लिए अलार्मिंग है, ये पाकिस्तान की फिगर्स है। हर 100 में से 5 बंदों के अंदर ये कैरियर है। अगर एक बंदा कैरियर का है और उसका लाइफ पार्टनर भी कैरियर है तो वो उनके हर हमल के दौरान 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। अब देखिए इस तरह से कितनी शरह बन जाएगी। हमने इस थैलेसीमिया माइनर को तशखीस करना है और इसको फैलने से रोकना है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें फिर मेजर के बच्चे भी पैदा होंगे। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि हर बंदे को अपना सबसे इम्पोर्टेंट होता है CBC टेस्ट, जो हर रूटीन टेस्ट में शामिल है, ये करवाना चाहिए। उसके अंदर हमें चेंजेस का पता चलता है। इसके अंदर फर्दर इलेक्ट्रोफ्लोसिस होती है। हमारे पास PP ब्लॉक के अंदर एक CBC सेंटर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मौजूद है। आप देखें कोई भी लाइफ पार्टनर चुनता है, अगर उसमें ये टेस्ट करवा लिया जाए तो कोई इसमें मुश्किल नहीं। दोनों लाइफ पार्टनर का अगर टेस्ट हो जाए तो पता चल जाए कि अगर एक कैरियर है, एक के अंदर थैलेसीमिया माइनर की जीन मौजूद है और दूसरे के अंदर नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दोनों के अंदर ये जीन मौजूद है फिर उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो उसका ना हो। लेकिन कोई मजबूरी है, जिस तरह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कि जी फर्स्ट कज़न मैरिज है या कोई बरादरी सिस्टम है कि हम बरादरी से बाहर नहीं जाते, फिर अगर उनकी शादी लाजमी है वो शादी कर ले। उसके आगे भी एक क्राइटेरिया है, जब भी उनके अंदर प्रेगनेंसी का होता है तो 10 से 12 हफ्तों के दौरान एक टेस्ट मौजूद है CVS, जो कि शेख ज़ैद के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। अगर पहले से तशखीस होगी लेकिन दोनों थैलेसीमिया माइनर के हैं, वो जब भी प्रेगनेंट हमल का हो 10वें से 12वें हफ्ते के दौरान अपना CVS टेस्ट अपने लाइफ पार्टनर का जरूर करवाएं। उसके अंदर पता चल जाएगा जो पैदा होने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया माइनर का है, इंटरमीडिएट या मेजर का है। क्योंकि हर हमल के दौरान इस तरह के बच्चों में हर हमल में 25% चांस होंगे तो वो मेजर का बच्चा है। उसके अंदर हमारे पास उस्मानी साहब का फतवा भी मौजूद है कि ऐसी हमल जिसके अंदर अभी जिंदगी का अमल स्टार्ट नहीं हुआ तो उसको अबॉर्ट या ज़ाया करवाया जा सकता है 10 से 12 हफ्ते, तो उसके बाद उसमें जांच तब तक सिर्फ जांच ही बनाओ तो हम जो मतलब माँ होती है उसके पेट से पानी लेके उसका टेस्ट करके बता सकते हैं मेजर का बच्चा पैदा होने जा रहा है या माइनर। अगर माइनर है तो भी बता सकते हैं, लेकिन मेजर के बच्चों के लिए उनकी सारी जिंदगी के लिए तो नहीं करना। अगर हम ये थोड़ा बहुत कर लें कि हम अपनी कम्युनिटी हमारे अपने रिश्तेदारों में ये नॉलेज दे रहे हैं कि सबसे पहले रूटीन टेस्ट करवाएं, जब भी हो में या बहुत सारी जो एडवांसमेंट बन गई उनके निकाह के अंदर ये शर्त मौजूद है कि वो दोनों इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस का टेस्ट करवाते हैं। निकाह होने से पहले वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद निकाह पढ़ाया जाए। यहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही है, अल्लाह के लिए हो जाए ताकि टेस्ट हो, ताकि आने वाली नस्ल के देखिए वो वालिदैन के लिए भी परेशानी उस बच्चे के लिए। अब वो जो बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है कि यार मुझे 1 महीने के अंदर ब्लड ना मिला तो मेरी जान छूटेगी। उसके माँ बाप को पता, उसको डांट तक नहीं सकता। उसकी हालत देखते हैं, हर वक्त ढीला ढाला सा होगा, एक फैमिली के पास जाएंगे, दूसरी फैमिली के पास जाएंगे, सारी जिंदगी को कौन ब्लड डोनेट करेगा। तो इसके लिए जो थैलेसीमिया माइनर के हैं वो हम लोग अभी तक कोई रिसर्च है उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने टेस्ट करवाएं, जब आप लाइफ पार्टनर चुने जाएं उनके टेस्ट हों, अगर मजबूरी हो कि ये रिश्ता होना चाहिए तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी टेस्ट की सूरत मानी। ठीक है।
اور ابھی جو ہمارے پاس ہے دیکھیے 1250 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں، تھیلیسیمیا میجر کے، جن میں سے 35 سے 40 بچے روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم نے خون کی منتقلی کرنی ہوتی ہے۔ اب ان کے رشتے دار بھی آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ فیملی زیادہ کیسی ہوتی ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی دودھ والا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی ان کا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ کمیونٹی جانتی ہے۔ تو اس لیے یہ سینٹر بنایا گیا تھا۔ ہمارا اسٹاف سارے بلڈ ڈونیٹ ہے، ہر 3 مہینے۔ تھوڑا سا سر سینٹر پہ ذرا آ جائیں ذرا، کیونکہ نا ادھر آواز ٹھیک سے